एक समाज के जीवन में कुछ ऐसे कालखंड आते हैं जब चुप्पी को स्वयं एक प्रकार की पराजय मान लिया जाता है और किसी समस्या की तरफ आंख फेरने की कीमत सच्चाई की ओर देखने से कहीं अधिक कष्टदायक या पीड़ादायक हो जाती है। मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर एक दशक से भी अधिक समय से नशे के खिलाफ चुप्पी का दंश झेल रहा था और इसलिए आज से ठीक 14 दिन पहले आध्यात्म की नगरी जम्मू से हम सब ने मिल करके नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन जम्मू कश्मीर में खड़ा हो उस चुप्पी को तोड़ा जाए, इसकी एक पहल प्रारंभ हुई। और आज माता वैष्णो देवी तथा शिवखोड़ी में बाबा भोलेनाथ की इस पवित्र धरा रियासी से मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक ये कहने आया हूँ कि आपके सहयोग से नशे के खिलाफ समाज की आवाज़ उठे, इसमें सबको भागीदार बनने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुनियोजित अभियान चलाकर 11 अप्रैल से जम्मू संभाग में सघन कार्रवाई की गई है। अगर रियासी के आंकड़े देखे जाएं तो अभी मेरे सम्मुख यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि अनेक ड्रग हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं, नशे तस्करों की गिरफ्तारियाँ हुई हैं, नशे तस्करी में लिप्त व्यक्तियों के ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल किए गए हैं, प्रॉपर्टी जब्त की गई है और जो नशे के शिकार लोग थे उनकी करुणा और जिम्मेदारी की भावना से पुनर्वास का प्रबंध भी रियासी प्रशासन ने किया है। 90 ड्रग सेंटर्स स्टोर्स की भी जांच की गई है। अगर पूरे जम्मू संभाग के आंकड़ों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि पिछले 10 दिनों में बड़ी मात्रा में केस भी रजिस्टर हुए हैं, अनेक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। सुनियोजित अभियान चलाकर पुलिस ने लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए की ड्रग बरामद करने में भी सफलता पाई है। लगभग 1 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति जब्त की गई है और कई को तो मिट्टी में जमींदोज करने का काम भी पुलिस ने किया। अनेक केमिस्ट शॉप का निरीक्षण किया गया है। 15 से ज़्यादा ड्रग स्टोर के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। यूजर्स की भी पहचान की गई है, उनको डी एडिक्शन और रिहेबिलिटेशन सेंटर पर भेजा गया है, काउंसलिंग हो रही है। मुझे इस बात की विशेष प्रसन्नता है कि जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में 1947 महिला समिति भी स्थापित की गई है। मुझे विश्वास है कि रियासी जनपद में भी इन समितियों को और आने वाले दिनों में तेज गति से बनाकर माताओं बहनों के सहयोग से समाज के इस कैंसर का इलाज हम करने में हमें सफलता मिलेगी। अब तक कुल 187 ड्राइविंग लाइसेंस, 4 गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन निरस्त किए जा चुके हैं। 48 ड्रग पेडलर्स के खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया है। 2 दर्जन से अधिक नशे के तस्कर नज़र में हैं और मैं कहना चाहता हूँ कि पाताल में भी छिपे होंगे तो उन्हें पुलिस ढूंढ निकालेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। हमें रियासी से कैसे जन अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। एक ऐसा जन अभियान जो घरों, स्कूलों, मोहल्लों और समुदायों से उठे, एक ऐसा जन अभियान जो शहरों और गांवों में स्पष्ट बातचीत से शुरू हो। मैं युवाओं और माताओं बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि आप समाज की नैतिक आधारशिला हैं। अब समय आ गया है कि आप मिलकर और खुलकर नशे के खिलाफ इस जन अभियान का नेतृत्व करें। यहाँ मौजूद सभी राजनीतिक सामाजिक संगठनों, धर्मगुरुओं, शिक्षकों, विद्वज्जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में हैं। आपका मार्गदर्शन बच्चों को गलत रास्ते से बचाता है। आप सब जानते हैं कि कोई भी समाज तभी जीवंत होता है जब वह एक बेहतर भविष्य के सपने देखता है और मैं निवेदन करूंगा कि रियासी के नागरिक बड़े सपने देखें और एकता की ताकत से उन्हें पूरा करने में इस अभियान के साथ जुड़ें। अपनी बात पूरी करने से पहले मैं रियासी के युवाओं
तथा समाज के प्रबुद्ध जनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे नौजवान जीवन के कैसे मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ एक तरफ वह रास्ता है जो भटकाव की ओर ले जाता है, तो दूसरी तरफ वह रास्ता है जो उन्हें अवसर और उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। इन दोनों रास्तों के बीच की दूरी केवल फैसले की नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करती है कि हमने एक समाज के रूप में नौजवानों के लिए क्या बनाया है। अगर उसे सही रास्ते पर सिर्फ उपेक्षा मिलती है तब नशे के खिलाफ लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अगर वह एक ऐसा समाज खड़ा हो जाता है यहाँ जो उसे समझे, एक ऐसा स्कूल हो जो उस पर भरोसा करे, एक ऐसा परिवार हो जो उसके साथ पूरी तरह खड़ा रहे, एक ऐसी व्यवस्था हो जो उसके बेहतर भविष्य के लिए काम करे, तब उसे सही रास्ता चुनने में काफ़ी ताकत मिलेगी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि हमें न केवल नशे को रोकना है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि जो परिवार इस पीड़ा को झेल रहे हैं वो फिर से उठ खड़े हों और उन घरों में फिर से खुशहाली आए जहाँ कभी दुखों का पहाड़ टूटा था। साथियों, जम्मू कश्मीर के संबंध में स्थिति और भी गहरी है, क्योंकि यहाँ ड्रग्स और आतंकवाद ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है। हमारे आतंकी पड़ोसी मुल्क में नार्को टेरर नेटवर्क नशे का उत्पादन, उसकी स्मगलिंग और उसका डिस्ट्रीब्यूशन लंबे समय से कर रहा है। यहाँ जम्मू कश्मीर में नशे से कमाया गया धन केवल तस्करों को अमीर नहीं बना रहा है, बल्कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं। युवाओं को नशे की दलदल में धकेलने के साथ साथ उन्हें रेडिकलाइज करने का भी प्रयास इसी पैसे से किया जाता है।